हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। नाउ आज का जो लेक्चर है वो सॉल्यूशन का ही चल रहा है, लेकिन सॉल्यूशन में देखिए आइडियल सॉल्यूशन एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन। कई बार बच्चों को समझ में नहीं आता है आइडियल सॉल्यूशन नॉन आइडियल सॉल्यूशन जो होता है ये किस तरह से फंक्शन करता है, क्या चीज होती है आइडियल और नॉन आइडियल सॉल्यूशन। ये सॉल्यूशन के बारे में पढ़ा है, लेकिन ये नई चीज उठकर आ जाती है आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन। तो आखिर ये चीज होती क्या है, तो इसको पढ़ने के लिए हम क्या करते हैं, आइडियल सिर्फ इस लेक्चर में आइडियल नॉन आइडियल सॉल्यूशन पढ़ेंगे, है ना। आइडियल जो सॉल्यूशन होते हैं, आपने राउल्ट्स लॉ पढ़े हैं, तो बिल्कुल राउल्ट्स लॉ आइडियल और नॉन आइडियल सॉल्यूशन जो होते हैं रिलेट करते हैं। किससे? राउल्ट्स लॉ से रिलेट करते हैं, और वही हम यहां पर पढ़ने वाले हैं। किस तरह से रिलेट करते हैं, किस तरह से जो होता है फंक्शन करते हैं। नॉन आइडियल सॉल्यूशन जो होते हैं उसके दो टाइप्स भी होते हैं, वो दोनों टाइप्स हम इस वीडियो के अंदर पढ़ने वाले हैं। तो आप बने रहिए मेरे साथ। मैं हूं पवन विश्वकर्मा और आप देख रहे हैं पीवी सर की क्लासेस। तो नाउ डियर स्टूडेंट्स, यहां दिखाई दे रहा होगा आपको आइडियल सॉल्यूशन, इधर आपको दिखाई दे रहा होगा नॉन आइडियल सॉल्यूशन। क्या होते हैं, किस तरह से फंक्शन करते हैं, इन सभी के बारे में हम यहां पर पढ़ने वाले हैं। देखिए, सबसे पहले मैं आइडियल सॉल्यूशन के बारे में बताता हूं। थ्योरेटिकली भी देखेंगे, थोड़ा सा प्रैक्टिकली भी इसको सोचेंगे, तो इस तरह से अपन को समझना पड़ेगा। ध्यान से देखिए, द सॉल्यूशन विच ओबेज राउल्ट्स लॉ, ऐसा सॉल्यूशन जो कि राउल्ट्स लॉ को फॉलो करता हो, ओबे करता हो, उसको पालन करता हो, राउल्ट्स लॉ को पालन करता हो। कब? ऑल कंडीशंस एंड टेम्परेचर, सारी कंडीशन और सारी टेम्परेचर पर राउल्ट्स लॉ को फॉलो करता हो, ऐसे लॉस को अपन क्या बोलते हैं, ऐसे सॉल्यूशन को अपन क्या बोलते हैं, आइडियल सॉल्यूशन। ऐसे सॉल्यूशन को क्या बोला जाता है, आइडियल सॉल्यूशन बोला जाता है। तो ऐसा सॉल्यूशन जो राउल्ट लॉ को जो होता है ऑल कंडीशंस एंड टेम्परेचर पे फॉलो करे, उसको ओबे करे, उसका पालन करे, क्या कहलाता है, आइडियल सॉल्यूशन कहलाता है। अब ये चीज तो है थ्योरेटिकली समझ में नहीं आई है, तो अपन ने राउल्ट्स लॉ में कुछ चीजें पढ़ी है। आपने पढ़ा है राउल्ट्स लॉ के अंदर क्या चीज पढ़ी है कि राउल्ट्स लॉ में अपन ने पढ़ा है पी ए इज इक्वल टू पी नॉट ए एक्स ए, ये पढ़ रखा है हमने। पी ए इज इक्वल टू पी नॉट ए एक्स ए। एक और पढ़ा है हमने पी बी इज इक्वल टू पी नॉट बी एक्स बी। ये दो फॉर्मूले पढ़ रखे हैं। ये जो फॉर्मूले हैं ये आपके प्रैक्टिकली आते हैं, ये आप थ्योरेटिकली अगर ले लेते हो तो ये फॉर्मूले जो होते हैं यह कैसे आते हैं, आपके प्रैक्टिकली आते हैं। तो इनमें से क्या होता है कि आप अगर यहां पर ये आंशिक वाष्प दाब है, ये क्या है आपका, ये पार्शियल वेपर प्रेशर है, और पी नॉट ए ये क्या है आपका, ये वेपर प्रेशर जो होता है, यह वेपर प्रेशर कैसा है, यह प्योर वेपर प्रेशर है। तो प्योर वेपर प्रेशर और साथ ही साथ ये क्या है आपका, मोल फ्रैक्शन। तो मान लो कि सॉल्वेंट के लिए निकाल रहे हो, तो सॉल्वेंट के लिए प्योर वेपर प्रेशर इनटू अगर मोल फ्रैक्शन, दोनों का अगर इनटू किया जाए, दोनों का मल्टीप्लाई किया जाए, तो वो इक्वल आना चाहिए किसके, पार्शियल वेपर प्रेशर के। पार्शियल वेपर प्रेशर के अगर इक्वल आ जाता है तो वहां पर ऑल कंडीशंस और ऑल टेम्परेचर के अंदर जो होता है उस सॉल्यूशन को हम क्या मान लेते हैं, ये आइडियल सॉल्यूशन मान लेते हैं। तो यहां पर क्या होता है कि आइडियल सॉल्यूशन के अंदर जो पी ए या पी बी, सॉल्वेंट का पार्शियल वेपर प्रेशर या सॉल्यूट का पार्शियल वेपर प्रेशर जो होता है वो इक्वल आता है किसके, जो अपना पी नॉट ए एक्स है, पी नॉट बी एक्स बी है। मतलब सॉल्यूट और सॉल्वेंट का जो वेपर प्रेशर है, कौन सा, प्योर वेपर प्रेशर मल्टीप्लाई होता है किसके साथ, सॉल्वेंट और सॉल्यूट के मोल फ्रैक्शन के साथ जब मल्टीप्लाई होता है तो इनके इक्वल अगर आ गया तो ये आइडियल सॉल्यूशन है। बट इन दिस स्टेज नॉन आइडियल सॉल्यूशन क्या होता है, द सॉल्यूशन विच डू नॉट ओबे राउल्ट्स लॉ, ये राउल्ट्स लॉ को कहीं से कहीं तक फॉलो नहीं करता है। मतलब ये पी ए इज नॉट इक्वल टू पी नॉट ए एक्स ए, या फिर पी बी इज नॉट इक्वल टू पी नॉट बी
एक्स बी, ये कंडीशन आपकी रहती है। तो यहां पर क्या होता है कि इनका जो होता है, ये डेटा जो होता है, आप जो प्रैक्टिकली डेटा निकालते हो और जो थ्योरेटिकली डेटा निकालते हो, वो दोनों डेटा आपस में क्या नहीं हो पाते हैं, वो दोनों डेटा जो होते हैं वो आपस में मैच नहीं खा पाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, यहां पर आपका वेपर प्रेशर जो होता है, वह वेपर प्रेशर यहां पर 10 atm आया है और यहां पर वेपर प्रेशर जो होता है वह कुछ न कुछ इन दोनों का मल्टीप्लाई जब किया तो मल्टीप्लाई करने पर 12 atm आया। तो यहां पर 10 आना चाहिए था या 12 आना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तो वो सॉल्यूशंस जो होते हैं ऑल कंडीशंस और टेम्परेचर पे जो होते हैं, कैसे होते हैं, नॉन आइडल सॉल्यूशन के अंतर्गत या अकॉर्डिंग टू नॉन आइडल सॉल्यूशन रखे जाते हैं। तो याद रखिएगा ये चीज, ये आप सिर्फ और सिर्फ मैथमेटिकली चले और अपने आप ही जो है डेफिनेशन बनाने की कोशिश करें, क्योंकि आपकी लैंग्वेज में लिखा हुआ जो चीज होती है, आप जिस लैंग्वेज में लिखते हो वहां पर एग्जाम में जो मार्किंग होती है वो आपकी लैंग्वेज में ज्यादा सूट करती है, ज्यादा बेस्ट होती है। मैं तो मानता हूं कि आप मैथमेटिकली इन चीजों को याद रखें, अपने आप जो है क्या करें, थ्योरेटिकली जो होते हैं मन से लिखने का प्रयास करें। अब नेक्स्ट चीज आती है, देयर इज नो एंथैल्पी चेंज। आइडल सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं, एंथैल्पी जो होती है वह चेंज नहीं होती है। इन अ आइडल सॉल्यूशन एंथैल्पी चेंज नहीं होती है। कैसे एंथैल्पी, जैसे एंथैल्पी मतलब हीट की बात हो रही है, यहां पर हीट की बात हो रही है, तो इसमें किसी तरह की हीट चेंज नहीं होती है। मतलब कि डेल एच मिक्सिंग को मैं डायरेक्टली मिक्स कर रहा हूं, डेल एच मिक्स इज इक्वल टू 0। इसका मीनिंग क्या है, बुक्स के अंदर भी देखा है अपन ने कि डेल एच मिक्स 0, मतलब कि जब यह आइडल सॉल्यूशन आप बना रहे हो, जब किसी सॉल्वेंट में सॉल्यूट को मिला रहे हो, तो उस समय जो हीट रहती है वह हीट न तो बढ़ती है ना ही घटती है। मतलब जो टेम्परेचर उसका है वो टेम्परेचर रहता ही है, वह टेम्परेचर जो होता है वह टेम्परेचर ही रहता है, ना तो गर्म होता है वो ना ही ठंडा होता है। तो इस तरह से जो सॉल्यूशन बनाते हो वह सॉल्यूशन जो होता है वह कैसा होता है आपका, वह सॉल्यूशन जो होता है वह सॉल्यूशन आपका आइडल सॉल्यूशन होता है। कौन सा सॉल्यूशन होता है, आइडल सॉल्यूशन होता है। तो ये यही बात आ रही है, डेल एच मिक्स इज इक्वल टू 0, मतलब डेल एच जो होती है मिक्सिंग करने पर, सॉल्वेंट और सॉल्यूट को मिक्सिंग करने पर 0 होती है, मतलब कोई चेंज नहीं होता, 0, कोई चेंज नहीं। लेकिन यहां पर क्या होता है, जब आप क्या करते हो, इनको मिलाते हो आपस में, सॉल्यूट और सॉल्वेंट को मिलाते हो, और आपस में सॉल्यूट और सॉल्वेंट को मिलाने पर जो होती है डेल एच मिक्स करने पर आपकी कंडीशन ये हो जाती है कि यह जो होती है इज नॉट जीरो। इसका मीनिंग क्या होता है कि यह जीरो नहीं होती है, मतलब या तो यह पॉजिटिव हो जाती है या फिर यह कैसी हो जाती है, नेगेटिव हो जाती है। पॉजिटिव कौन सी कंडीशन में होती है, नेगेटिव कौन सी कंडीशन में होती है, आप वीडियो को लास्ट तक देखते रहे, आपको सब कुछ क्लियर समझ में आने लग जाएगा। पॉजिटिव जो होती है वह, मैंने बोला था यहां पर भी 2 टाइप है नॉन आइडल सॉल्यूशन के, तो वहां पॉजिटिव और नेगेटिव का जो होता है वह फंडा क्लियर होता है। तो इस कारण से अभी थोड़े से आप बने रहें, पेशेंस रखें। देयर इज नो वॉल्यूम चेंज, आइडल की बात कर रहा हूं, देयर इज नो वॉल्यूम चेंज, वॉल्यूम में किसी तरह का कोई चेंज नहीं होता है। जैसे कि ये देख लेते हैं अपन, डेल वी वॉल्यूम जब अपन बना रहे हैं, सॉल्यूशन को जब बनाते हैं, तो जब सॉल्यूशन में मतलब सॉल्वेंट के अंदर सॉल्यूट को मिक्स किया जाता है, तो मिक्स करने पर वॉल्यूम जो होता है वह कैसा होता है, 0 होता है। 0 मतलब कि कोई चेंज नहीं, वॉल्यूम में किसी तरह का कोई चेंज नहीं होता है। जैसे आपने सॉल्यूट और सॉल्वेंट मिलाया तो कभी कभी हो जाता है कि डेल वी जो है वह वॉल्यूम जो होता है वह कुछ बढ़ जाता है ना। सॉल्यूशन में जो होता है, मान लीजिए सॉल्वेंट आपने 2 ml लिया, सॉल्यूट आपने 3 ml, सॉल्यूट आपने 1 ml लिया, तो टोटल 3 ml होने थे, लेकिन 3 ml
टोटल, तो सॉल्यूशन जो होता है, सॉल्यूशन का वॉल्यूम 3 ml होना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं होता है। कभी कभी क्या होता है कि इंट्रैक्शन फोर्सेस जो होती है, इंट्रैक्शन फोर्स मतलब अट्रैक्शन फोर्सेस है ना, अट्रैक्शन जो एक दूसरे को क्या करती रहे, आकर्षित करते रहे, वह इंट्रैक्शन जो फोर्स होती है वह क्या होती है, कभी कभी जो होती है कैसी हो जाती है, कुछ बढ़ जाती है, और इंट्रैक्शन फोर्सेस बढ़ने से या इंट्रैक्शन फोर्सेस जो होती है घटने से क्या हो जाती है कि जो वॉल्यूम होता है वो वॉल्यूम, जैसे आपने अभी लिया था कि 3 वॉल्यूम आना चाहिए, सॉल्वेंट का 2 और सॉल्यूट का जो है 1 टोटल होने चाहिए, सॉल्यूशन के वॉल्यूम जो होता है 3 होता है, लेकिन हो सकता है कि कुछ बढ़ जाए कुछ घट जाए। तो इस कारण से यहाँ पर डेल वी इज नॉट मिक्सिंग, डेल वी जो मिक्सिंग होता है, सॉरी, डेल वी मिक्सिंग इज नॉट इक्वल टू 0, मतलब कि वह जो होता है वॉल्यूम चेंज होता है, इसके अंदर वॉल्यूम जो होता है वह चेंज होता है, यहाँ वॉल्यूम चेंज नहीं होता है लेकिन यहाँ वॉल्यूम चेंज होता है। तो आइडियल सॉल्यूशन के लिए क्लियर हुआ अपना, आइडियल सॉल्यूशन के लिए ज्यादा कुछ है नहीं अपने पास। आइडियल जो सॉल्यूशन होता है उसमें किसी तरह का कोई चेंज नहीं होता है, मतलब इसका जो ग्राफ होता है राउल्ट्स लॉ का ग्राफ होता है। अब कौन सा ग्राफ होता है वो ग्राफ मैं बताऊंगा आपको, जो अपने नॉन आइडियल सॉल्यूशन के अंदर का। तो नॉन आइडियल सॉल्यूशन जो होता है उसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। आइडियल सॉल्यूशंस तो जब भी आपको डेफिनेशन लिखने को आए तो आपको ये पूरा कंप्लीट लिख के आना है, लेकिन नॉन आइडियल सॉल्यूशन जो होते हैं उसके भी टाइप्स होते हैं, वो टाइप्स हम यहाँ पर सीखने वाले हैं। तो वो टाइप्स कौन कौन से होते हैं वो देख लेते हैं। सबसे पहले तो अपन नॉन आइडियल सॉल्यूशन के टाइप्स को देख लेते हैं। तो देखिए यहां पर मैंने नॉन आइडियल सॉल्यूशन के 2 टाइप्स लिखे हैं। मैंने बोला था कि यहां पर देखिए, इधर का रफ नहीं किया है मैंने, इधर देखिए पॉजिटिव डेविएशन नेगेटिव डेविएशन। तो पॉजिटिव डेविएशन नेगेटिव डेविएशन कब आता है इसके संदर्भ में अगर चर्चा करेंगे ना अपन, तो यहाँ पर टाइप्स कितने टाइप्स के होते हैं, 2 टाइप्स होते हैं। कौन कौन से 2 टाइप्स होते हैं, सॉल्यूशन शोइंग पॉजिटिव डेविएशन, ऐसे सॉल्यूशन जो पॉजिटिव डेविएशन को शो करते हैं, एंड सॉल्यूशन शोइंग नेगेटिव डेविएशन, और ऐसे सॉल्यूशन जो नेगेटिव डेविएशन को शो करेंगे, नेगेटिव डेविएशन को शो करेंगे। तो यहां देखो सबसे पहले तो आपको सॉल्यूशन शोइंग पॉजिटिव डेविएशन पे बात करता हूं। स्पष्ट हो रहा होगा कि भाई शोइंग पॉजिटिव डेविएशन, ऐसा सॉल्यूशन जो कि क्या करे, पॉजिटिव डेविएशन करे, मतलब कि एंथैल्पी इसमें बढ़ती हो, एंथैल्पी बढ़ती हो, साथ ही साथ इसमें वॉल्यूम भी बढ़ता है। पॉजिटिव डेविएशन की बात करेंगे ना, किसकी बात करेंगे, रीजन भी बताऊंगा क्यों बढ़ता है, लेकिन अभी देख लेते हैं अपन पहला वाला बता रहा हूं मैं, पॉजिटिव डेविएशन वाला, कि इसमें जो होता है फर्स्ट वाला पॉइंट है अपना पॉजिटिव डेविएशन का। पॉजिटिव डेविएशन में क्या होता है कि क्या चीज बढ़ती है आपकी, यहां पर एंथैल्पी डेल एच मिक्सिंग करोगे या डेल वी मिक्सिंग, है ना, सॉल्वेंट में सॉल्यूट को अगर मिक्स करोगे तो यहां एंथैल्पी आपकी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी, जबकि वॉल्यूम भी आपका क्या हो जाएगा, पॉजिटिव ही हो जाएगा। तो ऐसा डेविएशन जो होता है, अब आप खुद से लिख सकते हो कि भाई पॉजिटिव डेविएशन क्या होता है, नेगेटिव डेविएशन क्या होता है, इसका रीजन भी बताऊंगा कैसे होता है ना। उसी तरह से अगर नेगेटिव डेविएशन की बात करता हूं मैं, कौन से डेविएशन की बात करता हूं, नेगेटिव, सेकंड वाली बात करता हूं, नेगेटिव डेविएशन। तो इसके अंदर क्या होता है, डेल एच मिक्सिंग और डेल वी मिक्सिंग, है ना। अब समझ में आ गया, सॉल्वेंट में सॉल्यूट मिलाते हो तो यह जो होती है घट जाती है, ये क्या हो जाती है, नेगेटिव हो जाती है। कैसी हो जाती है, नेगेटिव हो जाती है। तो अब पॉजिटिव कौन सी कंडीशन में होती है, उसका रीजन क्या है, तो उसका रीजन ये है कि भाई जब सॉल्वेंट के अंदर सॉल्यूट मिला रहे हो, आप क्या कर रहे हो, फॉर एग्जांपल यहां पर मेरे पास है एक कंटेनर है जिसके अंदर मेरे पास सॉल्वेंट है, सॉल्वेंट ए है। इस सॉल्वेंट के अंदर मैं क्या कर रहा हूं, सॉल्यूट को मिला रहा हूं, है ना। तो सॉल्यूट जब डिसॉल्व करता हूं तो अभी तो इसके अंदर क्या थे, ए टाइप के मॉलिक्यूल थे, अभी इसके पास कैसे टाइप के मॉलिक्यूल है, ए टाइप के मॉलिक्यूल है। मतलब कंडीशन अभी क्या बन रही है, इसकी बात कर रहा हूं,
पॉजिटिव डेविएशन की, इसको मिटा देता हूं मैं अभी, है ना। यहां पर बात कर रहे हैं अपन सिर्फ पॉजिटिव डेविएशन की। तो पॉजिटिव डेविएशन में क्या हो रहा है कि ध्यान से देखो, यहां पर सॉल्वेंट की जब बात करता हूं मैं, तो ए इनका अट्रैक्शन जो हो, इंटरेक्शन फोर्सेस, इसको बोलते हैं अपन इंटरेक्शन फोर्सेस। जो इंटरेक्शन फोर्सेस है भाई, अगर सॉल्वेंट है तो सॉल्वेंट में ए मॉलिक्यूल है, तो उनका इंटरेक्शन फोर्सेस प्लस आपने देखा होगा बी। अब बी मतलब कि सॉल्यूट में भी अपना एक फोर्सेस है, सॉल्यूट के मॉलिक्यूल्स के बीच में भी अपना एक फोर्सेस है, इंटरेक्शन फोर्सेस है। अब इन दोनों का जो फोर्सेस है, इंटरेक्शन फोर्सेस जो दोनों का है, अब भाई ए का इंटरेक्शन फोर्सेस और बी का इंटरेक्शन फोर्सेस, है ना, ये दोनों फोर्सेस जो होते हैं ये कितने मजबूत हैं कि इनको तोड़ने के लिए, क्योंकि भाई अब बनेगा क्या, इन दोनों को मिक्स करने से सॉल्वेंट बनेगा, सॉल्यूशन बनेगा। और सॉल्यूशन जब बनता है तो भाई ए बी के इंटरेक्शन भी बनेगा, ए बी का इंटरेक्शन भी बनेगा, क्योंकि ये तो क्या है, ये है सॉल्वेंट एंड इट इज सॉल्यूट, और ये बना सॉल्यूशन। अब ध्यान से देखना भाई, ये जो होता है ए और बी, इनके बीच में क्या है, मैंने ये क्यों लगाया, ये साइन यह शो करेगा कि भाई ए और बी इन दोनों में जो होता है बॉन्डिंग जो होती है, इंटरेक्शन फोर्सेस जो होते हैं वो बहुत ज्यादा होते हैं एज कंपेयर टू सॉल्यूशन। मतलब ए अगर टूटेंगे भी सही, वो ए अगर टूटेंगे तो टूटने पर उनको ज्यादा एनर्जी की जरूरत होगी, है ना, टूटने पर जो है ज्यादा एनर्जी वो लेंगे, ज्यादा एनर्जी लेंगे तब जाकर टूटेंगे। मतलब ये बॉन्डिंग बहुत स्ट्रॉन्ग है, तो स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग है, और वहां से ए बी टाइप का जो होता है सॉल्यूशन बना है। अब ये ए बी सॉल्यूशन जो होता है, इसको जो है इतनी एनर्जी, जितनी एनर्जी आपने इसको तोड़ने के लिए दी, उतनी एनर्जी क्या नहीं, यह उतनी ही एनर्जी नहीं ले पाया। अगर उतनी ही एनर्जी ले लेता तो भाई वो क्या हो जाता, वो तो आइडल सॉल्यूशन में हो जाता। ये चीज याद रखिएगा, आइडल सॉल्यूशन में क्या होता है, जो इंटरेक्शन फोर्सेस होते हैं ए और बी, इनकी जो इंटरेक्शन फोर्सेस होती है, जितनी तोड़ने में, ए और बी को तोड़ने में जितनी इंटरेक्शन एनर्जी, जो एनर्जी अपन देते हैं, उतनी ही एनर्जी बॉन्ड फॉर्म होने में, सॉल्यूशन जब बनता है तो सॉल्यूशन बनने पर जो सॉल्वेंट और सॉल्यूट मॉलिक्यूल जो होते हैं उनके बनने में उतनी ही एनर्जी जो होती है यूज में आ जाती है, तो वो आइडल सॉल्यूशन होता है। लेकिन यहां पर क्या होता है, या तो कम होगी या ज्यादा होगी, इसीलिए तो नॉन आइडल सॉल्यूशन है। तो यहां पर क्या होती है, इनके जो इंटरेक्शन फोर्सेस होते हैं ये बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं, इस कारण से इनकी एनर्जी जो होती है वो एनर्जी क्या होती है, इनको ज्यादा एनर्जी देनी पड़ती है। और जब एनर्जी देते हो तो याद रखना, पॉजिटिव डेविएशन जो होता है ना, वो एंडोथर्मिक प्रोसेस होती है, एंडोथर्मिक, हाँ, पॉजिटिव डेविएशन जो होता है वो एंडोथर्मिक प्रोसेस होती है, क्योंकि इसमें आप जो है एनर्जी दे रहे हो, ज्यादा एनर्जी दे रहे हो, तब जाके ये टूट रहे हैं, और टूटने के बाद जो है क्या बना रहे, सॉल्यूशन बना रहे, ए बी सॉल्यूशन यह जो होते हैं बना रहे। मतलब जितनी एनर्जी यह क्या करेंगे, जो एनर्जी लेंगे, और एनर्जी लेने के बाद उतनी मात्रा में एनर्जी जो होती है बनाने में इतनी एनर्जी इनको नहीं लगेगी, तो ये पॉजिटिव डेविएशन, क्योंकि एनर्जी ले रहे हैं इस कारण से इनका जो होता है क्या बढ़ रहा है, इनकी एंथैल्पी भी बढ़ रही है, और साथ ही साथ कुछ ना कुछ जो होता है थोड़ा बहुत जो होता है। अब यहाँ पर क्या है, बहुत स्ट्रॉन्ग तरीके से जुड़े हुए थे, लेकिन यहाँ पर जो अट्रैक्शन फोर्सेस है, इंटरेक्शन फोर्सेस है, वो थोड़ा दूर हो गया है, क्योंकि इतने स्ट्रॉन्ग नहीं होते, वीक होते हैं। तो एज कंपेयर टू सॉल्वेंट एंड सॉल्यूट इन अ प्योर स्टेट, यह जो सॉल्यूशन बनता है इसमें क्या होता है, ए बी का जो इंटरेक्शन फोर्सेस होता है वो कैसा होता है, बहुत क्या होता है, बहुत ही ज्यादा वीक होता है। और वीक होने से क्या होता है, वॉल्यूम बढ़ जाता है, क्योंकि मॉलिक्यूल जो होते हैं थोड़ा दूर होंगे तो वॉल्यूम बढ़ जाएगा, यानी कि एंथैल्पी जो होती है, एनर्जी ले रहा है, बहुत ज्यादा एनर्जी यह जो होता है ले रहा है, लेकिन उतनी एनर्जी क्या बॉन्ड बनाने में नहीं दे रहा है ना। तो यही चीज है कि यहाँ पर एनर्जी जो होती है मिक्स
एनर्जी मिक्सिंग जो होती है पॉजिटिव होता है। अगली नेक्स्ट चीज आती है अपनी, वही ये समझ में आया पूरा कंप्लीट किस तरह से होता है, कैसे होता है। तो आप जो है इसमें लिख सकते हो शोइंग पॉजिटिव डेविएशन वाले में जो होता है नॉन आइडल के लिए ये पूरी कंडीशंस लिखनी है। उसके बाद नॉन आइडल में जो टाइप्स होता है उसमें पॉजिटिव डेविएशन में आप लिख सकते हो कि भाई जो होता है इसमें इंटरेक्शन फोर्सेस जो होता है वो ए और बी की तुलना में जो होता है ए बी में इंटरेक्शन फोर्सेस कम होता है, यानी कि ए और बी को जो होता है एनर्जी ज्यादा लगती है अपने फोर्सेस को तोड़ने के लिए, लेकिन इनको एनर्जी ज्यादा नहीं लगती है बॉन्ड बनाने के लिए। इस कारण से क्या होता है कि इनमें एंथैल्पी भी बढ़ जाती है और साथ ही साथ जो होता है वो इनमें मॉलिक्यूल्स जो होते हैं दूर दूर रहते हैं। इस कारण से क्या होता है इनमें वॉल्यूम जो होता है वो वॉल्यूम भी इंक्रीज हो जाता है और इन सभी के इंक्रीमेंट के कारण इसे क्या बोला जाता है, शोइंग पॉजिटिव डेविएशन। ये पॉजिटिव डेविएशन को शो करते हैं। इसका जो होता है ग्राफ में बना रहा हूं, इस साइड में आप ग्राफ देखेंगे। इसका ग्राफ क्या होता है भाई, ये राउल्ट्स लॉ का आइडल सॉल्यूशंस का ही ग्राफ है। इसको मैं बना रहा हूं पूरे अच्छे से। देखिए यहां पर मैं वेपर प्रेशर की बात करूंगा, वेपर प्रेशर है ना, वेपर प्रेशर। अब इधर जो है मोल फ्रैक्शन की बात करूंगा, मोल फ्रैक्शन की बात। अब यहाँ ए की वैल्यू इस वाले स्तंभ पर मैं ए की वैल्यू 1 रखूंगा और बी की वैल्यू क्या रखूंगा 0। क्यों? क्योंकि यह वेपर प्रेशर है पी नोट ए का, जबकि यह वेपर प्रेशर है पी नोट बी का। और कंडीशंस क्या होती है, पी नॉट ए मतलब कि इसमें तो सिर्फ और सिर्फ ए ही है, और ए है मतलब बी तो है, इसमें 0 है, मोल फ्रैक्शन इसका 0 ही रहेगा। और भाई ए का जो होता है इसको पूरी तरह से ऐसे लिख देंगे अपन एक्स ए एक्स बी, है ना। इसको इस तरह से लिखेंगे अपन एक्स ए इज इक्वल टू 0, एक्स बी इज इक्वल टू 1। ये इस फॉर्म में अपन लिख देते हैं। अब पहली कंडीशन होती है भाई कि पी ए अपना राउल्ट्स लॉ जो होता है वह इस तरह से चलता है। भाई ध्यान से देख लो, ये कंडीशन होती है। इसमें क्या होता है पी ए इज इक्वल टू पी नोट ए एक्स ए। ये ग्राफ जो है आपको बनाना पड़ता है, तो ग्राफ बनाना आप सीख लें। अगली नेक्स्ट चीज होती है ये आइडल सॉल्यूशन के लिए एक ग्राफ ये पूरा ऐसा कैसे जाता है, और ये ग्राफ किसका है भाई, ये ग्राफ है पी बी इज इक्वल टू पी नॉट बी एक्स बी का। नेक्स्ट चीज है कि यहां पर इन दोनों का टोटल वाला ग्राफ जाता है, इन दोनों का टोटल वाला ग्राफ जो होता है यह यहां जाता है। ये होता है पी टोटल इज इक्वल टू होता है पी ए प्लस पी बी, पी ए प्लस पी बी। अब ऐसी कंडीशंस में क्या हो जाती है कि यहां पर तो एनर्जी इंक्रीज हो रही है, साथ ही साथ वॉल्यूम बढ़ रहा है। तो ऐसी कंडीशंस में क्या हो जाती है, यह कुछ इस तरह से सारी चीजें जो होती है इस तरह से बन जाती है। तो ये पॉजिटिव डेविएशन का आपका ग्राफ बन जाएगा। किसका बन जाएगा, यह पॉजिटिव डेविएशन का जो होता है यह ग्राफ आपका बन जाएगा। तो इसे भी आप बना ले। अब नेगेटिव डेविएशन की जब बात करूंगा मैं, अब नेगेटिव डेविएशन इन सबका एग्जांपल्स भी मैं बताऊंगा, अलग से एग्जांपल जो होता है एग्जांपल के लिए अलग से मैं आपको बताऊंगा। लेकिन अभी आते हैं पॉजिटिव डेविएशन और नेगेटिव डेविएशन में। तो देखो पॉजिटिव डेविएशन और नेगेटिव डेविएशन तो इनमें बिल्कुल अपोजिट है एक दूसरे के। नेगेटिव डेविएशन में जो होता है, किसकी बात कर लेते हैं, सेकंड नेगेटिव डेविएशन की। डेलेज जो मिक्सिंग होती है वह कैसी होती है, इसमें नेगेटिव होती है, नेगेटिव। इसीलिए तो नेगेटिव डेविएशन है वो डेलेज जो होता है, और डेल वी जो होता है वो क्या हो जाता है, इसमें डिक्रीज हो जाता है। इसीलिए नेगेटिव डेविएशन है, डिक्रीज हो रहा है, नेगेटिव डेविएशन है। इंटरेक्शन फोर्सेस जो होती है इसकी कंडीशन क्या हो जाती है, इंटरेक्शन फोर्सेस जो होती है वो इंटरेक्शन फोर्सेस क्या होती है कि ए और बी इसमें आपको एनर्जी इतनी नहीं लगानी पड़ी जितनी एनर्जी जो होती है बॉन्ड फॉर्म होने में लगती है। इसलिए क्या होता है कि एनर्जी जो होती है यह जब सॉल्यूशन बनाते हैं अपन, रिएक्शन और सॉल्यूशन में काफी अंतर होता है। जैसे अपन सॉल्यूशन बनाते हैं, फॉर एग्जांपल इसमें नेगेटिव डेविएशन में जब सॉल्यूशन की बात करेंगे अपन, तो इसमें क्या होता है कि भाई मान लीजिए आप क्या कर रहे हो, ग्लूकोज को
क्या करते हो, जैसे ही मुंह के अंदर रखते हो या ग्लूकोज को किसी पानी के अंदर अगर डालते हो, आप वाटर के अंदर डालते हो, तो वाटर के अंदर ग्लूकोज आपने डाला तो क्या होता है कि अभी तक तो वो जो सॉल्वेंट था आपका, जो वाटर था, वो थोड़ा उसका टेम्परेचर नॉर्मल था, लेकिन जैसे ही आप ग्लूकोज डालते हो वो जो होता है बहुत ठंडा हो जाता है, बना सॉल्यूशन है, बना क्या है, सॉल्यूशन है। तो वहां पर क्या है, ठंडा सा हो जाता है, मतलब कि उसमें क्या हुई, हीट जो उसमें क्या हुआ कि वो ठंडा हो गया, मतलब कि उसमें डेल एच जो है वह नेगेटिव हो गया, जो एनर्जी थी वह क्या हो गई, नेगेटिव हो गई। साथ ही साथ उसमें वॉल्यूम जो होता है, अब क्या होते हैं, वाटर और साथ ही ग्लूकोज जो होते हैं एक दूसरे को क्या कर लेते हैं, एक दूसरे को अट्रैक्ट, इंट्रैक्शन उनके अंदर बहुत ज्यादा हो जाता है, और जितना ज्यादा इंट्रैक्शन होता है, इंट्रैक्शन ज्यादा होने से उनके बीच में वॉल्यूम भी जो होता है वह कम हो जाता है। मतलब कि आप इसकी जो है डेफिनेशन कैसे बना सकते हो, तो डेफिनेशन यही बनेगी भाई कि इसमें जो होता है इंट्रैक्शन फोर्सेस जो होते हैं ए और बी में जो इंट्रैक्शन फोर्सेस होते हैं वह कम होते हैं, किसकी तुलना में, जो सॉल्यूशन बनता है, सॉल्यूशन फॉर्म होता है उसमें ए बी मॉलिक्यूल में जो इंट्रैक्शन फोर्सेस होता है वह बहुत ज्यादा होता है एज कंपेयर टू प्योर सॉल्वेंट एंड प्योर सॉल्यूट मॉलिक्यूल्स। इनके इंट्रैक्शन जो है वह ज्यादा होते हैं, ए बी के इंट्रैक्शन क्या होते हैं, ज्यादा होते हैं। अब यहां देखेंगे अपन तो वही पॉजिटिव डेविएशन, इसके अंदर जो होता है डेल एच मिक्सिंग नेगेटिव होती है, जबकि डेल वी मिक्सिंग जो होती है, वॉल्यूम जो होता है वो भी कैसा होता है, नेगेटिव होता है। अब इसके एग्जांपल्स अपन देख लेंगे। एग्जांपल, अब ये जो ग्राफ है, ये ग्राफ आप क्या कर दोगे, इस ग्राफ को क्या कर दोगे, ये ग्राफ जो होता है झुक जाएगा, मतलब ग्राफ की कंडीशन क्या आ जाएगी, ये ग्राफ जो होता है ये नेगेटिव के लिए बात चल रही है, नेगेटिव में जो ग्राफ होता है वह ग्राफ कैसा हो जाएगा आपका, भाई नेगेटिव के अंदर ग्राफ जो होता है वह ग्राफ कुछ थोड़ा सा ये बन जाएगा, इस तरह से ग्राफ बन जाएगा आपका। तो ये ग्राफ बनाने बहुत जरूरी होते हैं, पॉजिटिव डेविएशन, नेगेटिव डेविएशन, इनके ग्राफ भी बनाने बहुत ही जरूरी होते हैं। तो ये चीजें आप देख लें अच्छे से। उसके बाद अब अपन करते हैं इनके एग्जांपल्स। नाउ डियर स्टूडेंट्स, यहां पर आपको कुछ एग्जांपल्स दिखाई दे रहे होंगे, दिखाई दे रहे हैं। ये एग्जांपल्स जो हैं, ये एग्जांपल किस किस चीज के हैं आपके, तो ये एग्जांपल आपको दिखाई दे रहे होंगे आइडियल सॉल्यूशन, नॉन आइडियल सॉल्यूशन। आइडियल सॉल्यूशन और नॉन आइडियल सॉल्यूशन के सभी के एग्जांपल एक साथ लेके आया हूं मैं। तो यहां देखो, सबसे पहले तो आइडियल सॉल्यूशन की बात करता हूं मैं। जब आइडियल सॉल्यूशन होती है तो उसमें क्या करते हैं, बेंजीन और उसके साथ साथ जो होता है C6H6, ये आपका बेंजीन है, और साथ ही साथ ये जो होती है C6H5CH3, इसको टॉलुइन बोलते हैं अपन। क्या बोलते हैं, टॉलुइन। तो बेंजीन प्लस टॉलुइन आप लिख ले, नोट डाउन करते रहें कि यह जो है क्या है, टॉलुइन है। अब नेक्स्ट आता है C2H5Br प्लस C2H5Cl, मतलब कि ये आ गया आपका इथाइल ब्रोमाइड प्लस इथाइल क्लोराइड। ये आइडियल सॉल्यूशन में है जिसमें किसी तरह की एंथैल्पी चेंज नहीं होती। जब इन दोनों को आपस में मिलाते हैं, एंथैल्पी न जो हीट निकलती है, एंथैल्पी चेंज नहीं होती है। नेक्स्ट है C6H5Cl प्लस C6H5Br, तो ये क्या है, ये इथाइल थे। अब ये क्या है, बेंजीन के साथ जुड़े हुए, इसलिए इसको बोलेंगे अपन जो है क्लोरोबेंजीन, और ये है ब्रोमोबेंजीन। ये क्लोरोबेंजीन और ये क्या रहेगा आपका, ब्रोमोबेंजीन रहेगा। ये तो हुए आइडियल सॉल्यूशन के। लेकिन नॉन आइडियल सॉल्यूशन, इसमें दो टाइप से होते थे अपने, एक तो पॉजिटिव डेविएशन शोइंग पॉजिटिव डेविएशन एंड शोइंग नेगेटिव डेविएशन। इन द पॉजिटिव डेविएशन की जब बात करते हैं तो यहां पर देखो आपको दिखाई दे रहा होगा CH3COCH3 जब यह एसीटोन होता है, इस एसीटोन को आप क्या करते हो, कार्बन डाइसल्फाइड के साथ मिलाते हो, तो यह क्या करता है, बहुत तेज ऊष्मा देता है और गर्म हो जाता है, इसलिए अपन इसको पॉजिटिव डेविएशन के अंतर्गत रखते हैं। ऐसे ही आपको दिखाई दे रहा होगा एथिल अल्कोहल, इसको भी अगर एसीटोन के साथ मिलाओगे, एथिल अल्कोहल में एसीटोन मिलाओगे तो वह जो होता है गर्म हो जाएगा, जो बीकर होता है वो बीकर गर्म हो जाता है, पात्र गर्म हो जाता है। उसी तरह से यहाँ देखो CH3OH प्लस H2O, CH3OH प्लस H2O, तो यहाँ आपको दिखाई दे रहा होगा ये आपका मैथिल अल्कोहल है,
है ना, मैथिल अल्कोहल है जिसमें आप वाटर अगर मिलाते हो तो यह कंडीशन बनती है। इसी तरह से एथिल अल्कोहल में भी वाटर मिलाओगे तो भी यही कंडीशन बनेगी। मतलब मैथिल अल्कोहल के साथ साथ एथिल अल्कोहल में भी वाटर मिलाओगे तब भी यही कंडीशन बनेगी, मतलब वो भी पॉजिटिव डेविएशन शो करेगा। अगली चीज आती है CH3OH, मतलब ये मैथिल अल्कोहल है और इसके अंदर अगर बेंजीन मिला दोगे तो भी आपको पॉजिटिव डेविएशन जो होती है वह शो होगी। अब आप क्या करें, ये नेगेटिव डेविएशन देखें पहले तो, उसके बाद इसका स्क्रीनशॉट जरूर ले लेंगे, स्क्रीनशॉट इसका ले लेंगे ताकि आपको बेटर रहेगा। नेक्स्ट चीज है नेगेटिव डेविएशन। नेगेटिव डेविएशन जो होता है HCl। अब देखो HCl में जैसे ही आप वाटर मिलाओगे वैसे HCl में वाटर ना मिलाते हुए वाटर में थोड़ा थोड़ा बूंद बूंद करके HCl मिलाओगे तो उसमें क्या होगा, वो ठंडा होता जाएगा। बीकर जो होता है या जो पात्र मिलोगे वो पात्र बहुत ठंडा होता जाएगा। तो ये नेगेटिव डेविएशन को शो करता है। जबकि आपके ये एसिड, दोनों एसिड है, HCl भी एसिड है, उसके बाद HNO3 जो होता है नाइट्रिक एसिड है और उसमें भी इसी तरह से वाटर मिलाने पर क्या होता है, या फिर वाटर के अंदर HNO3 मिलाते हो तो यही कंडीशन आपको देखने को मिलती है। अगली चीज है बेंजीन, और बेंजीन में आप क्या कर रहे हो, बेंजीन के साथ क्या कर रहे हो, CHCl3 मिला रहे हो। बेंजीन के साथ क्या कर रहे हो, CHCl3 जब मिलाते हो, CHCl3 मतलब क्लोरोफॉर्म, जब बेंजीन के साथ क्लोरोफॉर्म मिलाते हो तो वहां भी एंथैल्पी जो होती है वह डाउन होने लग जाती है, डिक्रीज होने लग जाती है। नेक्स्ट है C2H5O, C2H5 ये होता है ईथर। इस ईथर के अंदर क्या करते हो आप, ये ईथर है और ये लिख लेना आप टोलुइन है, टोलुइन है। तो ये जो ईथर होता है, इस ईथर में भी क्लोरोफॉर्म जब मिलाते हो तो यहां तो एग्जांपल याद रखना सरल है कि एसिड में कोई ये एसिड है, दोनों एसिड है, इसमें वाटर मिला दो। यहां पर क्या है, क्लोरोफॉर्म में एक बार बेंजीन मिला दो, एक बार क्या मिला दो, ईथर मिला दो, है ना। तो क्लोरोफॉर्म में ईथर मिला दोगे तो आपको क्या है, नेगेटिव डेविएशन मिलेगा। तो ये जो बात की है अपन ने, यह आइडियल सॉल्यूशन, नॉन आइडियल सॉल्यूशन। तो उम्मीद है आप पूरी तरह से इस वीडियो को जो है पूरा देखा होगा और आपने क्या किया है, इन चीजों को अब आप अच्छे से, बिल्कुल अच्छे से प्रिपेयर करें, और प्रिपेयर करने के साथ साथ आप अपना और अपने परिवार का बहुत सारा ध्यान रखें।